सारा संसार सुखी रहे। तो प्रिय मेरे सज्जनों भाई बहनों, हमें भी सुख मिलेगा और हमें भी शांति मिलेगी और हमें भी सब कुछ सच्चित का आश्रय मिलेगा। तो जो जहां जैसा बैठा है वैसी ही स्थिति में हाथ जोड़ करके वंदन करेगा और मेरे साथ विस्मरण करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि हे नारायण सब सुखी रहे, दुखी रहे ना कोई, कि संसार सब निरोग रहे, धन्य धान परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ विनती करूं, रखूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति हमें दीजिए परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और कथा के बीच बीच में तो हम बोलते ही रहते हैं और आप लोगों ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं, दिवाकर करुणकाय कांतं, विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्ते, निष्प्रपंचाय शांताय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि अतुलित बलधामं हैमशैलामदेहं, तनुजबलिकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं। कि सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुप्रिय भगतं वातजातं नमामि। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ श्रीन चरणन की आस। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। जय। अच्छा एक बात कभी बड़ी विशेष है, ये पुराण क्यों किए जाते हैं? भागवत कथा है, शिव पुराण कथा है, देवी पुराण कथा है, ये क्यों होते हैं हमारे शहर में, नगर में, ग्राम में? क्यों? इनका उद्देश्य क्या है? ये जो करवाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो प्रिय मेरे सज्जनों, सबसे पहले पुराणों को वेद में रचना की गई थी, वेद रचित थे। अब वेद भाषा बड़ी कठिन होती है, वेद भाषा जो है बड़ी कठिन होती है, जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा बोलते हैं जिसको हम, वैदिक तो और भी कठिन होती है, सरल संस्कृत कोई भी पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत तो सभी लोग नॉलेज लेते हैं। लेकिन जो वेद भाषा है वो वेद भाषा बहुत कठिन होती है। उस वेद भाषा को नॉर्मल करने के लिए उसको सूक्ष्म रूप से
व्यक्ति समझ पाए, मनुष्य समझ पाए, उसके लिए भगवान वेदव्यास जी महाराज ने, भगवान श्री नारायण ने अपने स्वरूप को वेदव्यास स्वरूप में धारण किया और उन वेदों को पुराणों में प्रवर्तित किया। वेद भाषा हमको समझ में नहीं आती भाई, हमारे सामने बहुत से मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब, वो तो कोई समझ नहीं सकता। तो समझेगा कौन सा व्यक्ति जो पुराण की भाषा है। अब पुराणों में भाषा क्या है, जो हम यहाँ पर बैठ करके सब मिलकर के कथा का अमृत पान कर रहे हैं, ये स्वरूप है, उस वेद का स्वरूप है। वेद हमने देखे, वेद होते कैसे, लेकिन कथा जिनने श्रवण कर लिया और पुराणों के जिनने दर्शन कर लिया, तो ये समझ जाना उनने वेद को भी देख लिया, वेद के दर्शन भी कर लिया। ये बहुत बड़ा कठिन विषय है, समझना बहुत जरूरी है। ये जीव का उद्धार का साधन तो है, लेकिन इसके भी और नाना प्रकार के लाभ, नाना प्रकार के लोग यजन करते हैं, हर प्रकार से पृथक पृथक स्वरूप में जाकर के यजन करते हैं। कोई कहते हैं महाराज क्या करें, कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो ये सब हो नहीं। लेकिन प्रिय मेरा भाई बहनों, कलयुग तो चल रहा है, वहां तक ठीक है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में हमारा जन्म पहली बार हुआ है ना जी, इसलिए हमको लगता है कि कलयुग चल रहा है। ये कलयुग तो कई बार आकर के चला गया, आना जाना तो इनका लग ही रही है, लेकिन हमारा जन्म हुआ पहली बार, इसलिए हमको लगता है कि नहीं भैया पहली बार आया है। और हमने ये सब कार्यों को नहीं देखा तो ऐसा लगता है बड़े भयभीत हो जाते हैं हम देख करके। ऐसा भी है भाई, कभी ऐसे उल्टे कार्यों को नहीं देखा जो हमारे सामने हो रहे हैं, तो हमको तो बड़ा भयभीत होना पड़ता है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। लेकिन ऐसे कार्य भी अनादि समय से होते चले आ रहे हैं। राक्षस पहले भी थे, आज भी। कलयुग बड़ा धन्य है। सतयुग में, द्वापर, त्रेता में लोग 10-10 हजार वर्ष तप करते थे और भगवान की प्राप्ति कर लेते थे। बड़ी सोचने की बात। आयु कितनी रही होगी जी जब 10,000 वर्ष सिर्फ तप करना है उन्हें। लेकिन हमारा बड़ा भाग्य है कि हमको जीवेद वर्षम शतम ओनली सिर्फ 100 साल जीना है इस मनुष्य तन को लेकर के, और इसी में हमको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, सुख सुविधा, परमात्मा के दर्शन, उनके साक्षात्कार, सब कुछ मिलने वाला है। सिर्फ 100 वर्ष की आयु है, हमें 10,000 वर्ष नहीं जीना, 10,000 वर्ष तप नहीं करना। कितनी श्रेष्ठ बात है। तो प्रिय सज्जनों, ऐसी और भी कई कथाओं का व्याख्यान वेदव्यास जी महाराज ने हमारे हितार्थ किया है। भगवान को कोई शौक नहीं है यहाँ कभी कृष्ण बन करके आने का, कभी राम बन के आने का, कभी नरसिंह बन करके आने का, कभी मत्स्य बन करके आने का, कभी कुछ कोई शौक नहीं है। वो तो कब आते हैं यहाँ पर कि जब उनके भक्तों को राक्षस लोग सताते हैं। और राक्षस किसको कहते हैं, ये भी बड़ा विषय, इस विषय में भी कल ही बता पाऊंगा। ये बड़ा विचित्र होता है तो उसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी होती होगी, उसके काम भी बड़े विचित्र होते होंगे। तो इस विषय में चर्चा कथा के माध्यम से हम सब कल मिलकर के 1 बजे से लेकर के सायंकाल 4 बजे तक करेंगे। और सूतख्यायी कथा सारा मम कर्ण रसायन, ये बड़ी विशेष बात व्यास जी महाराज कहते हैं। सूत जी महाराज और सौनक जी महाराज जहाँ 88,000 ऋषि बैठे रहते हैं, हमें तो यहाँ पर कथा में जाने का समय नहीं मिलता है। और अगर समय अगर मिल जाए थोड़ा सा भी, तो 10 बार कथा में से उठ करके बाहर जाएंगे, या फिर कहीं आड़े होंगे, कहीं तिरछे होंगे, कहीं टिकने की व्यवस्था देखेंगे, कहीं कुछ नाना प्रकार के यजन देख लो। 3 घंटे की कथा श्रवण करने के लिए अगर हम बैठ जाएं प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे किसी ने बांध के बैठा दिया, इतना बड़ा कष्ट होने लगता है। भलाई व्यर्थ बैठ करके 5 घंटे का भाषण कर लेना, किसी की निंदा कर लेना, चुगली कर लेना, उसमें कोई नहीं था। लेकिन कथा में अगर बैठ जाओगे तो भैया एक क्षण बड़ा मुश्किल से जाता है, ऐसी हालत है। और ये क्यों है? क्योंकि हमने पुराण तो बहुत सुने, लेकिन उनकी भाषा को हमने अनसुना किया। सुना तो बहुत है, किसी से भी पूछ लेना, भैया तुमने भागवत सुनी? अरे मैंने तो 50 बार सुनी है गुरु जी। बहुत अच्छी बात है,
भैया ने 50 बार तो भागवत सुनी है, लेकिन बाजू में बैठ करके क्या कह रहे हैं, अरे वो ऐसा है, उनने ऐसा कर लिया, अरे उनने वैसा कर लिया, यानी चुगली का काम कर रहा। अब एक बात तो समझ में नहीं आती कि जो 50 भागवत सुन ले और वो इधर की बात उधर अगर करे, तो ये क्या चरित्र का वर्णन पुराने से निकला है, क्या जो सुना है उसमें मिल गया है, ये भी बड़ी समझ नहीं आई। तो प्रिय मेरे सज्जनों, ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे हितार्थ के मनुष्य हितार्थ व्यास जी महाराज ने लिखी है, जिनका हम कल सभी लोग गुणवादन करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिल करके भगवान नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण सभी लोग मेरे साथ रखता ललित तालियों के साथ और जिज्ञा का आश्रय लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। आपने सब पर कृपा की। आज छोटा सा मौका आपने हमें दिया है, हम जितने भी आपके गुणवादन करें सो कम। हे श्री नारायण, हे मुरली मनोहर, ऐसे ही गुणवादन करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता रहे, यही कामना हमारी आपसे है। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे
कष्ट करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। श्यामा जी हमको तारो, श्यामा जी हमको तारो, कान्हा 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 जी हमको तारो, तारो तारो तारो, कान्हा जी हमको तारो, तारो तारो तारो, कान्हा जी हमको तारो, बीच भंवर में जीवन मैया, बीच भंवर में जीवन मैया, उसको पारो तारो, तारो तारो तारो, कान्हा जी हमको तारो, तारो तारो तारो, कान्हा जी हमको तारो, तारो तारो तारो, श्यामा जी हमको तारो, तारो तारो तारो, श्यामा जी हमको तारो, तारो तारो तारो, कान्हा जी हमको तारो। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है पंचम वेद वाला, ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह मधुर बोल जग पंथ बोले, मधुर बोल जग पंथ मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ बोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।